This video is sponsored by V-Guard. नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। आज है चुनाव नतीजों का दिन और सुबह 6 बजे से आपको पता ही है न्यूज़ 24 लगातार आपको चुनाव के नतीजों की जानकारी और उनका विश्लेषण दिखा रहा है। शाम के 5 बजे हैं। अब चारों राज्यों की तस्वीर बिल्कुल साफ है। बीजेपी मध्य प्रदेश जीत रही है, कांग्रेस तेलंगाना जीत रही है, लेकिन बीजेपी राजस्थान और छत्तीसगढ़ ये दोनों राज्य कांग्रेस से छीन रही है। राजस्थान में बीजेपी 115 सीटें जीत रही है, कांग्रेस 69 पर चली गई, काफी नीचे। उम्मीदें थी कांग्रेस को कि चाहे मामूली बहुमत से ही सही राजस्थान कांग्रेस बचा लेगी, लेकिन हो नहीं पाया। सबसे बड़ा झटका मध्य प्रदेश के बाद शायद कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में लगा है, जहां सारे ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कह रहे थे कि भूपेश बघेल जीत सकते हैं, लेकिन हुआ एकदम उल्टा और बीजेपी वहां कंफर्टेबली आराम से सरकार बनाती हुई दिख रही है। लेकिन हां, दक्षिण से कांग्रेस के लिए इकलौती अच्छी खबर आई है, जहां तेलंगाना में बीआरएस को पटखनी देकर कांग्रेस पहली बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। अब राष्ट्र की बात में आज इन चुनाव के नतीजों से तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड से संदेश क्या निकले हैं? हार के कांग्रेस के कारण क्या हैं? बीजेपी की जीत के कारण क्या हैं? जीत का सेहरा बीजेपी में हर राज्य में क्या अलग अलग हीरो के सिर पर बंधेगा, या फिर नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे कॉमन फैक्टर हैं जिन्होंने तीनों राज्य बीजेपी को जिताए हैं? कांग्रेस में हार का ठीकरा किसके सिर पर फूटेगा? राष्ट्र की बात में आज यही सब विश्लेषण। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के नतीजों पर जो ट्वीट किया है, जरा वो देख लीजिए। आपको पता ही है, हम पहले बता चुके हैं कि शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर आ रहे हैं। बीजेपी में जश्न होगा, प्रधानमंत्री का स्वागत होगा और उसके बाद पीएम आज के चुनाव के नतीजों पर बोलेंगे भी जरूर। पीएम ने उससे पहले ट्विटर पर लिखा है, जनता जनार्दन को नमन। जनता ने विकास की राजनीति पर भरोसा जताया। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि भारत की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ सुशासन और विकास की राजनीति में है। भाजपा पर अपना स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद बरसाने के लिए मैं इन सभी राज्यों के परिवारजनों का, विशेषकर माताओं, बहनों, बेटियों का, हमारे युवा वोटर्स का हृदय से धन्यवाद करता हूं। तो पीएम ने 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के लिए मतदाताओं का धन्यवाद किया। उधर तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई है, तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, तेलंगाना के मतदाताओं का धन्यवाद, कांग्रेस पर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद, कांग्रेस को वोट देने वाले एमपीसीजी के मतदाताओं का भी धन्यवाद। ये भी खड़गे लिख रहे हैं। ये चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहे। बिना हताशा के इंडिया गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव की हम तैयारी करेंगे। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले ही बता दिया कि अब हमारा लक्ष्य इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है, लोकसभा चुनाव पर हमारी नजरें हैं। लेकिन अब इन 3 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस किस रणनीति के साथ इंडिया गठबंधन की बैठकों में जाएगी? लोकसभा चुनाव में क्या कोई नया गेम प्लान बनाएगी? राष्ट्र की बात में आज इसी पर बहस होगी। लेकिन आज का सवाल राष्ट्र की बात में सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर राष्ट्र की बात में आज का सवाल दिखाता हूं, अभी थोड़ी देर में दिखाता हूं। पहले मेहमानों से परिचय करा दूं। मेरे साथ राष्ट्र की बात में यहां स्टूडियो में सुरेंद्र राजपूत आ गए हैं। एक सेकंड, कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं कमलनाथ। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने नौजवानों की भविष्य की है, बेरोजगारी की है और कृषि क्षेत्र की है। कृषि क्षेत्र 70% हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और कृषि क्षेत्र में मजबूती आए, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार जनता ने उन्हें समर्थन दिया है, वो उस पर खड़े उतरेंगे और जनता को
जो विश्वास उन्होंने जताया है भारतीय जनता पार्टी पर, वो विश्वास बड़ी जिम्मेदारी से वो निभाएंगे। आज हमारी दूसरी उम्मीद थी। मैंने हमेशा कहा था कि मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं, वो आज भी करता हूं। मैंने पिछले 1 महीने से कह रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं। मेरे से जब आप पूछते थे कि कितनी सीटें आएंगी, मैं कहता था मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं। आज भी मैं विश्वास करता हूं और मुझे ये उम्मीद है कि ये विश्वास जो मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर रखा है, उनके साथ विश्वासघात नहीं होगा। कमलनाथ ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखा दूं जरा, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो हार हुई है उस पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेता अभी से तंज कसने लगे हैं, बल्कि दोपहर से ही तंज कस रहे हैं। कह रहे हैं अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का अपमान मध्य प्रदेश में कांग्रेस को ले डूबा है। आज का सवाल क्या हम दिखा सकते हैं स्क्रीन पर? राष्ट्र की बात में आज का सवाल, चुनाव में 3-1 का जो ये नतीजा है, इससे कांग्रेस बीजेपी को क्या क्या मिला, और उससे भी अहम सवाल, क्या अखिलेश वखिलेश ने कांग्रेस को हरा दिया? स्टूडियो में मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत आ गए हैं। This video is sponsored by WeGuard.